हेलो, स्वागत है आप सभी का विज़डम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। एसएससी के द्वारा आपकी सीजीएल वाली जो वैकेंसी है उसका नोटिफ़िकेशन आपका जारी कर दिया गया है, ठीक है? जिसमें टोटल 14,000 के आसपास उसमें टोटल पोस्ट जो है आपकी रहने वाली है। कौन-कौन से डिपार्टमेंट की जो है वो रहेगी, कौन-कौन सी पोस्ट के लिए रहेगी, कितने उसमें लगभग उसमें जो है वो डिपार्टमेंट्स कितने आपके मतलब 37 के आसपास आपके डिपार्टमेंट उसमें होने वाले हैं। और आपकी कितनी पोस्टें रहेंगी, क्या उसका ऐज का क्राइटेरिया रहेगा, क्या उसकी फ़ीस रहेगी? आज इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल सॉरी कि डेट आपकी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की कब से स्टार्ट हो रही है? आपकी 9 जून, यानी कि आपकी 9 जून से लेकर आपकी 4 जुलाई तक आपके जो है वो फ़ॉर्म सबमिट किए जाएँगे, यानी कल। कल से ही आपके 9 जून से आपके फॉर्म जो क्या हो गए हैं स्टार्ट जो कब तक चलेंगे 4 जुलाई तक चलेंगे। ठीक है? सेकंड बात करें लास्ट डेट फॉर्म की जो है वो सॉरी इसकी ऑनलाइन फीस की जो है वो क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी 5 जुलाई रात को 11 बजे तक, यानी कि आप जो है वो फीस का जो आपका क्या रहेगा 5 जुलाई तक आप रात को 11 बजे तक आप क्या कर सकते हैं उसकी फीस जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जो है रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो क्या रहेगी डेट इसकी रहेगी अपनी 4 तारीख, ठीक है? यानी 4 तारीख तक आप जो है उसके रिसीव डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन अगर आपको कुछ उसमें करेक्शन करवाना है, अगर फॉर्म भरते समय आपसे कुछ गलती हो गई है, अगर आपको उसको सही करवाना है तो आप कब करवा सकते हैं? 9 जुलाई से लेकर 11 जून जुलाई तक, ठीक है? यानी 9 से लेकर आप 11 जुलाई तक अपने फॉर्म में जो है वो करेक्शन सही कर सकते हैं। अब देखिए इसकी बात करते हैं मेन जो है फॉर्म आपके सबमिट हो गए उसके बाद आपकी एग्जाम कब होगी इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें टोटल आपके 2 टियर होंगे, टियर 1 और टियर 2। ठीक है? टियर 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं, टियर 1 वाला जो आपका रहेगा वो क्वालीफाई रहेगा, ठीक है? तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लोड इसलिए टियर 1 में लेनी है क्योंकि उसमें जो है टियर 2 में भी वो सिलेबस सेम सा ही है, कुछ जो है वो चीज़ें आपकी जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है? सीरियस तो लेना ही है लेकिन ये नहीं देखना टियर 1 में सिर्फ़ अपने को क्या करना है, सिर्फ़ पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है? तो उसकी डेट क्या है? लगभग जो है इन्होंने बताई है 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 इसी साल जो है अगस्त के अंदर आपकी टियर 1 वाली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगी एसएससी। और अगर टियर 2 की बात करें तो वो आपकी जो है वो दिसंबर 2025 तक की संभावना है कि आपकी ये टियर 2 भी करवा ले। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर बात करें नंबर टोटल ऑफ पोस्ट की कितनी है अपनी 14,582, ठीक है? टोटल ऑफ पोस्ट है 14,582 जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एसएससी जो है वो आपकी सीजीएल वाली जो है जितनी भी आपकी अगर ऊँचे पोस्ट की जिनकी बात करते हैं एसएससी जो करवाती है वो आपकी इसी के थ्रू होती है। ठीक है? तो आपको ये वाली बात जो है वो ध्यान रखनी है। डेट के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं एज लिमिट पे, ठीक है? अगर इसमें अलग-अलग चीज़ें इसमें 4 अपने को दे रखे हैं, वैसे अगर एज की बात करोगे तो वो 18 से लेकर 30 साल की जो है वो एज इन्होंने माँगी है। अब जैसे अलग-अलग जो आपकी पोस्ट जो रहेगी उसके लिए अलग-अलग आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है? तो अगर सबसे पहले बात करें कि 18 से 27 साल किस जो है वो उसके लिए रहेगी, इसके अंदर अगर आपको फिर भी लगता है मतलब आपको वहाँ दे रखा है इसका पूरा डिटेल नोटिफ़िकेशन के बारे में हम दूसरा वीडियो लाएँगे। बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि 18 साल से लेकर 30 साल तक की जो है वो इस वाले में एलिजिबल रहेंगे। उसमें जैसे मान लीजिए कोई किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फिर अलग एज का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है? उसमें वो 18 से 23 भी रहेंगे। कुछ को जो है कुछ पोस्ट में जो है 20 से 30 रहेगी, कुछ के अंदर 18 से 30 रहेगी, कुछ में 18 से 32 रहेगी। सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 18 से लेकर 32 साल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इस वाले डेटा से भी आप जो है वो अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आप 18 से 27 के बीच में अगर देखना चाह रहे हैं,
तो आपकी एज जो है वो 2 अगस्त 1998 से लेकर आपकी 1/8/2007 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? तो या तो आप इस वाले से कर सकते हैं या इस वाले। एज का रिलैक्सेशन वो वैसा ही मिलेगा जैसे ओबीसी वालों को 3 साल हो गई, एससी-एसटी को 5 साल की हो गई, वो एक अलग उसके पूरे में उसका एक पूरा अपने पास एक पीडीएफ की जो है वो पूरी फॉर्मेट पड़ी है, तो वो आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं कि टियर 1 सबसे पहले हमने नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ली कि कितनी पोस्ट रहेगी 14,582 कौन करवाएगा? एसएससी करवाएगा, ठीक है? सीजीएल की आपकी पोस्ट रहेगी। लेवल की बात करें तो लेवल 4 से लेकर लेवल 7 की जो है आपकी इसमें पोस्ट आती है, ठीक है? लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की आपकी पोस्ट है इसमें रहेगी। ऐज के बारे में हमने बात कर ली 18 से लेकर 32 साल इसकी ऐज रहेगी। अलग-अलग जो है पोस्ट के लिए अलग-अलग का ऐज क्राइटेरिया रहेगा। छूट की बात कर ली, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की है और एससी-एसटी वालों के लिए कितनी रहेगी? 5 साल की रहेगी। बाकी और एक्स सर्विसमैन वाले हैं, पीएच जो है वो वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट वो है वो उनकी हैंडीक्राफ्ट का जो विकलांग है उनका अलग रहेगा। ठीक है? तो बात करें टियर 1 में क्या-क्या आपकी सब्जेक्ट रहेगी उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी रीजनिंग आएगी, जो कितने रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल जो है वो 50 नंबर के रहेंगे। जीके आएगा, जिसके अंदर क्या रहेगा 25 क्वेश्चन आएँगे, 50 नंबर का रहेगा। आपकी मैथ आएगी, 25 नंबर की आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर। एक आपकी इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन 50 ठीक है? तो यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 आपके नंबर रहेंगे। ठीक है? कितने मार्क्स का पेपर होगा आपका? 200 नंबर का आपका पेपर होगा, टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है? और आपको 1 घंटे में जो है वो करना है। बाकी जिनको 1 घंटे 20 मिनट किनको करना है, उसकी भी अलग से डिटेल दे रखी है। पर अगर आप स्वस्थ हैं बिल्कुल तो आपको 1 घंटे में वो वाला पेपर 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं भाई। ठीक है? ये तो हो गई बात अपनी टियर 1 की। अब बात करते हैं टियर 2 की। ठीक है? जैसे आपने टियर 1 कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, उसमें क्या-क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। टियर 2 में देखिए 2 पेपर आएँगे, ठीक है? टियर टियर 2 ये सेकंड आपका टियर सेकंड आ गया जिसमें पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो क्या रहेगा आपका 2 घंटे और 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा जिसके अंदर सेक्शन वाइज़ आएँगे, ठीक है? उसमें टोटल 3 सेक्शन आएँगे। सेक्शन 1 कौन-सा है? ये रहा, सेक्शन 2 ये रहा, सेक्शन 3 ये वाला रहा है। सेक्शन 1 में क्या आएगा? मैथ और रीजनिंग आएगी, ठीक है? कितने-कितने क्वेश्चन आएँगे? 30-30 60 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? टोटल नंबर कितने आएँगे? 180 यानी कि 1 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें टाइम कितना मिलेगा? 1 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है? इसमें विशेष चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप जैसे ही एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएँगे, उसका टाइम आपका वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप कंबाइंड में आपको मिल रहा है, नहीं। एक स्टेज के लिए आपको एक टाइम मिलेगा, ठीक है? तो जैसे सेक्शन सेकंड वाले में क्या है, इंग्लिश आ जाएगी आपकी, जीके आ जाएगी, जिसमें इंग्लिश के कितने आएँगे 45 क्वेश्चन आएँगे, टोटल 210 का पेपर रहेगा, ठीक है? और आपके जो है जीके के कितने 25 क्वेश्चन, ठीक है? यानी टोटल जो है कितने हो गए 70 क्वेश्चन हो गए, 210 के नंबर हो गए, ठीक है? फिर इसी तरीके से सेक्शन 3 में आ जाओ जिसमें क्या रहेगा कंप्यूटर आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 60 ये आपको जो है वो 15 मिनट में आपको करना रहेगा। जो है आपका सेक्शन 1 है, ठीक है? सेक्शन 1 और सेकंड वाला जो है जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है? और सेक्शन 3rd और 4th है उसमें आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आते हैं ये आपके सेक्शन 1 और 2 हो गया। इसके बाद पेपर सेकंड में क्या आएगा आपका स्टैटिक्स आएगा, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 200 नंबर और इसमें आपको जो है वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हो गए, तो टोटल 60 जो है वो 130 और 150 और ये कितने हो गए अपने 150 250 यानी 250 के आसपास आपके क्वेश्चन होंगे टियर सेकंड के अंदर। जबकि टियर फर्स्ट में आपके कितने हैं? 100 एमसीक्यूज़ है, 200 नंबर हैं। तो आई होप आप सभी को ये वाली सारी जानकारी मिल गई होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी? 14,582 एसएससी इस एग्ज़ाम को करवाएगा। ऐज 15 से 32 रहेगी। 2 पेपर होंगे टियर 1 और टियर 2। टियर 1 के अंदर आपके कितने 100 100 क्वेश्चन आएँगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। टियर सेकंड में आपकी जीके, जीएस,
इंग्लिश हो गया, आपका जो है कंप्यूटर हो गया, डेटा एंट्री का जो है स्पीड टेस्ट वाला जो है वो आपका सेक्शन, ये आपको 15 मिनट में करना रहेगा, कंप्यूटर और ये वाला जो है वो। और एक बार इसके अलावा आपका क्या रहेगा इसमें, स्टैटिक्स वाला रहेगा। तो आई होप आप सभी को ये वाली जानकारी मिल गई होगी, तो फटाफट से जाइए और अपने फॉर्म को जो है वो सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके पे आप अपना जो है फॉर्म जाके सबमिट करवा दो। अगर आपके कोई डाउट रहता है इस फॉर्म के रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है वो वहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आपके जो भी डाउट रहेंगे, उनका एक वीडियो बना के हम आपके लिए ले आएँगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। फिर भी दिक्कत रहती है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा। ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।